अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, क्वेश्चन 6 को हम पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर अप टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जो कि कह लें कि एक सेक्टर है, ये एक आर्क है इस तरह से, ठीक है। और इस आर्क के एंडिंग पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कह लें कि ये जिस आर्क हमारे पास है, ठीक है, ये एक पार्ट होता है सर्कल का और ये उसका सेंटर होता है, ठीक है, ये पॉइंट। और ये दोनों क्या होंगे? रेडियस। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। आपको इन दोनों रेडियस के बिटवीन जो एंगल गिवन है इट इज़ 115। तो ये एंगल आपको गिवन है, इट इज़ 115 डिग्री। ओके, और आर्क जो हमारे पास है, रेडियस यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो इक्वल हमारे पास यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास गिवन डाटा है और इसको यूज़ करते हुए अब आपने फाइंड यहाँ पर करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। ये सारा एक सेक्टर है। होता क्या सेक्टर? एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाइज, ठीक है। यानी कि ये एक आर्क है, ठीक है, कर्व लेंथ, और ये दोनों रेडियाइज है। इनके बिटवीन जो ये सारा एरिया ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि आपके पास ये एक सर्कल है इस तरह से और ये सेंटर है उसका, ये दो रेडियाइज बन गए, ये और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो लेंथ हमारे पास ये आर्क है, ठीक है, और ये जो सारा पार्ट है इस आर्क और इन दोनों रेडियाइज के बिटवीन, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको ये पोर्शन बाहर निकाल के यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। अब ये आपने फाइंड करना, आपने फाइंड करना है पेरीमीटर। वो क्या होगा? वो होगा ये लेंथ, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ये लेंथ आपने फाइंड करनी है जो कि आर्क लेंथ है। तो मेन जो काम आपका यहाँ पर है, आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है ये वाली, और इस आर्क लेंथ में आप ऐड कर देंगे ये वाला 8 और ये वाला 8, बिकॉज आपने फाइंड करना है यहाँ पर पेरीमीटर। और वो होता है क्या? वो होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। यानी कि आप अगर सपोज करें यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर ही वापस आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, जिसका भी आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, पेरीमीटर, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है ऑफ सेक्टर। ओके, अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है और इस आर्क लेंथ में आपने ऐड करने हैं ये दोनों रेडियस, ये और ये, ठीक है, प्लस आर यानी कि प्लस रेडियस। ये एक्चुअल में आपका होगा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। हमारे पास आर तो है, आर 8 है, ये भी 8 होगा, ऑब्वियस बात, दोनों इक्वल है। मेन जो हमारा काम यहाँ पर है, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, इस ये वाली आर्क लेंथ, ठीक है। अब उसका फार्मूला हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सारा वही किया हमने, ठीक है। आर्क लेंथ ही फाइंड करना हमें सीखा था। तो यहाँ पे आपने आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो फाइंड करना, वो लगाना है। आर्क लेंथ इक्वल होती है, आर्क लेंथ का जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या होता है? x/360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस, ठीक है, वो क्या होता है? 2πr। ये आपका फार्मूला है फॉर आर्क लेंथ। अब आपने यहाँ पर करना ही है कि आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे x जो कि हमारे पास यहाँ पर है सेंट्रल एंगल जो कि 115 है, और r भी हमारे पास यहाँ पर रेडियस जो कि 8 है, आप यहाँ पर पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 115 जो कि आप यहाँ पुट करेंगे ओवर 360 डिग्रीज इनटू 2 पाई इक्वल होता है 22/7 के, और r की आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर जो कि 8 है। अब इसको जस्ट आपने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो कटिंग जहाँ पर पॉसिबल है आप कटिंग कर देंगे, आप सिंपल क्या करिए, जो नंबर ऊपर सबको उनको करें मल्टीप्लाई, और जो नंबर नीचे एज अ डिनोमिनेटर है उनको आप करें मल्टीप्लाई, और इनके आंसर्स को फिर आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास बनेगा सिंपल, आप करें 115 को मल्टीप्लाई विद 2, या अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किस तरह से? 115 को आप डिवाइड करेंगे 360 पे, तो ये आएगा 0.32, ठीक है।
इंटू 2 8 जा 16, 16 को आप करिए मल्टीप्लाई विद दिस 22 और जो इनका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ठीक है। नाउ 16 को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 22 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 22, ये आता है 352। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7, तो ये आता है 50.28। नाउ 0.32 मल्टीप्लाई होगा आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन जो कि आता है 50.28, 50.28। अब इन दोनों को आप करें मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाइंग विद 0.32, ठीक है, 0.32, तो ये आता है 16.091, 16.091, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अभी हमारे पास ये आंसर बना है आर्क लेंथ का, जो कि हमने यहाँ पर पुट करनी है। हमने फाइंड यहाँ पर करना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, जिसका फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ का जो आंसर है इसमें आपने आर और आर को ऐड करना है। तो फाइनली हम यहाँ पर जो आपका एक्चुअल फार्मूला है, जो आपकी फाइंडिंग थी, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, उसका फार्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ, ठीक है, प्लस रेडियस, ठीक है। सो आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पर आई है 16.091 प्लस रेडियस हमारे पास यहाँ पर है 8, तो आपने यहाँ पर पुट करना है 8 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 प्लस 8 होता है 16, 16 प्लस 16 करेंगे तो ये आएगा 32.091, ठीक है। अब हमें यह कहा गया था, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने जो आंसर होगा उसको फाइंड करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद जस्ट हमें एक चाहिए डिजिट, और वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 0। तो इस 1 और 9 को राउंड ऑफ करेंगे। अब इस जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसके बाद जस्ट आप देखें जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 9 है, 5 से बड़ा है। तो आप जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो उससे प्रीवियस के अंदर आपने 1 प्लस कर देना है, तो ये 0 है। जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और इनको सबको आप राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आएगा इन सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू सिंपल सेंटीमीटर्स, अगर आपको रेडियस गिवन है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि हमारे पास है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई। क्वेश्चन बेटा आपका ये भी वैसा ही है, फर्क इस बात का आएगा कि आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपने इन टर्म्स ऑफ पाई ही यानी कि आंसर में लेके आना है, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने आंसर में पाई को लेके आना है। पाई यहाँ पर साथ साथ चलता रहेगा, वो साथ बैठ जाएगा उसकी, उसने कहना कि मैंने नहीं उतरना, ठीक है, वो साथ साथ उसके चलता ही रहेगा। अब उसको हम सॉल्व करते हैं। अब किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये आपके पास फार्मूला मैं कहता हूँ वही रहेगा सेम, जस्ट यहाँ से हम डाटा चेंज करेंगे अपना, यहाँ से हमारे पास ये भी चेंज कुछ होगा, और जो हमें सेंट्रल एंगल गिवन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो है 90 डिग्रीज का, कितना है, 90 डिग्रीज का, ठीक है। अब हमें ये कहा गया है कि आपने इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर प्रोवाइड करना है, इन टर्म्स ऑफ पाई। जब आप आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई प्रोवाइड करेंगे, ये होता क्या पाई, ठीक है, ये कह लें कि आपका जो फार्मूला है, ठीक है, एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री है इसको आप यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपके पास ये बनेगा सेंट्रल एंगल। ये दो लाइनें हैं जिनका रेडियस, जिनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला, ओके। और ये इनके बिटवीन कहने के आर्क बनेगी, ये बनता है सर्कल का क्वार्टर, ठीक है। यानी कि अगर दो रेडियाइज के बिटवीन एंगल 90 का हो और आपने उनको बताना हो इन टर्म्स ऑफ कह लें कि सर्कल का पार्ट, तो वो बनता है सर्कल का क्वार्टर पार्ट, ठीक है, ओके। अब ये रेडियस होगा और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और वो हमें यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। यस, आर की जो हमारे पास वैल्यू है इट्स 10 सेंटीमीटर्स,
दैट्स इट, ठीक है। अब सेम आपने फार्मूला वही यूज़ करना है। रीज़न ये है कि आपने जो मेजरमेंट है वो वही फाइंड करनी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फाइंड की थी। सो आर्क लेंथ का जो फार्मूला हम पहले ये फाइंड करेंगे वो हमारे पास वही है, x ओवर 360 डिग्रीज ओवर 2 इंटू 2 पाई आर। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 90 पुट कर दें ओवर 360 इंटू 2 पाई, और r हमारे पास यहाँ पे 10 है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि सर ने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं की, मैं पुट करूँगा भी नहीं। वजह ये है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा ही हुआ है कि आपने जो आंसर है वो इन टर्म्स पाई ही प्रोवाइड करना है, देना है, ठीक है। तो आपने उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने पाई को साथ साथ चलाते ही जाना है, आपने उसको उसकी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना। इसको आप करें सॉल्व, 91 ज़ा 94 ज़ा होता है 360। अब इसके बाद फर्दर आप कटिंग करें तो हो सकती है 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, और ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। तो जस्ट हमारे पास जो आर्क लेंथ यहाँ पर आएगी, आर्क लेंथ इज इक्वल टू वो बनेगी हमारे पास 5 इंटू पाई, जस्ट 5 पाई और साथ में लगा दें सेंटीमीटर इसका यूनिट, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ पाई हमने फाइंड कर लिया आर्क लेंथ, डन। अब आपने इसको यहाँ पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, सेक्टर के पैरामीटर का 2 आर्क लेंथ प्लस 2r या r प्लस r आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पर आई है 5 पाई प्लस r की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, पुट कर दें यहाँ पर 10 प्लस 10 आएगा, 10 प्लस 10, और ये हमारे पास बनेगी 5 पाई प्लस 20। ये आपका है आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर आप इसका बात करें पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर की, ठीक है। अब तो इसको अगर हम चेक करें बुक के साथ मैच करना चाहें तो हमारे पास लास्ट पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गिवन है 15 पॉइंट आई थिंक 70 समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसका जो आंसर देखेंगे अगर आप इसे कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में तो ये बनता 35 पॉइंट समथिंग, ठीक है। प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है, ठीक है। अब वहाँ पे जो आपका आंसर है मैं सिंपल कहूँगा कि वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जस्ट आपको जो आर्क लेंथ है वो आपको गिवन है आंसर में, दैट्स इट। इसका जो आंसर आता है जस्ट इस पार्ट का वो आता है 15.70। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सारा पैरामीटर है इस सेक्टर का, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये सारा हमने फाइंड करना है। वहाँ पे आंसर बस गिवन है इस आर्क लेंथ का, ये इस लेंथ का, इसमें ऐड नहीं किया हुआ रेडियस को, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है। लेकिन जब आप ऐड नहीं करेंगे तो जस्ट वो बनेगा आर्क लेंथ। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपका, ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, इसको आपने ठीक ही करेक्ट करना है, ठीक ही मानना है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना कि सर आपका आंसर बुक पे मैच नहीं हुआ। तो हमारा जो आंसर बिल्कुल ठीक है और प्रॉब्लम बुक पे आई है, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। ओके, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसके बाद 7 के बाद 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास सॉरी था, ये क्वेश्चन था हमारे पास 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इफ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर ऑफ द सर्कल। आपको जो सेंट्रल एंगल गिवन है यहाँ पर वो है कुछ इक्वल्स टू 130 और रेडियस है 28 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद आपने उस सर्कल का जो सेक्टर हमारे पास है उसका कह लेंगे उसका भी आपने एरिया आई गेस फाइंड करना है। और चेक कर लेते हैं फिर से इसको, ठीक है। एरिया आपने फाइंड करना है सेक्टर का, ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है एंगल जो कि x होता है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। हमें गिवन है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 130 डिग्रीज एंड रेडियस हमारे पास यहाँ पे r इक्वल है वो 28 सेंटीमीटर्स। ओके, डन। और आपने यहाँ पर आर्क लेंथ फाइंड करनी है और आपने यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है।
सो आर्क लेंथ एक तो आप फाइंड करेंगे यहाँ पर, इसके बाद आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो अब देखें आपने आर्क लेंथ का तो फार्मूला अभी हमने प्रीवियस हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वही आपने अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ का फार्मूला आप सिंपल अप्लाई करेंगे x ओवर आर्क लेंथ x ओवर 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस जो कि 2 पाई r होता है। ये आपके पास फार्मूला है। अब x हमारे पास क्या है, एंगल, सेंट्रल एंगल वो हमारे पास यहाँ पर है 130 डिग्री और r की वैल्यू है 28, वो आप यहाँ पर आप पुट कर देंगे। सो x हमारे पास यहाँ पर आएगा 130 ओवर 360 इंटू 2 पाई, r की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 28। अब आपने कटिंग करनी है, जहाँ पर पॉसिबल है कटिंग आप कर दें, ठीक है। ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो 2 के साथ ये 18 ज़ा, फिर इसके बाद 2 9 ज़ा एंड 2 14 ज़ा। ओके, तो ये आपके पास प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब 13 को आप करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, हमारे पास बच गए नंबर यहाँ पर हैं 13, 14 यहाँ बचा है और यहाँ पर पाई भी साथ में है ओवर 9। अब इनको आपने सॉल्व करना है। अब पाई की वैल्यू आप यहाँ पर फर्दर पुट कर देंगे। सो आर्क लेंथ इक्वल हमारे पास आ रही है 13 14 ज़ा, आप चेक करने क्या आता है आंसर इसका, ठीक है, ताकि आप इसे करें मल्टीप्लाई और इसका लिखें आंसर। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 14 आता है 182 ओवर 9 और साथ में पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें 22 ओवर 7। अब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 182 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, सो 182 मल्टीप्लाई बाय 22 ये आ जाएगा 4004 ओवर 9 7 63। इनको आप डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 63, तो ये आता है 63.555, तो आप 5 6 कर लें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ चुकी है इस सेक्टर की, ठीक है, और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर्स। ओके, डन। अब इसके बाद आपने, अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, आपने एंड के बाद लिखा हुआ था एरिया ऑफ द सेक्टर, वो भी आपने फाइंड करना है साथ में। आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये क्या होता है, ठीक है, हमारे पास कह लें कि मान लें कि ये हमारे पास एक सेक्टर है यहाँ पर, वैसे का वैसे आप सपोज करने कि ये हमारे पास एक सेक्टर है इस तरह का, ये आर्क है और ये आप कह लें कि इसका बनेगा ऑलमोस्ट एक सेक्टर, ठीक है, इस तरह से। ओके, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है। एरिया मीन्स कि आपने इस रीजन के अंदर कितना, कह लें कि पार्ट, ये सारा ये आपने फाइंड करना है कि ये जो सारा पार्ट है, इस सारे की जो मेजरमेंट है वो कितनी बनती है। हमने इससे पहले पढ़ा था पेरीमीटर, वो क्या होता है, जस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री, यहाँ से आप चलें और ये जो सारा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन जो आपका एरिया होता है, एरिया ये होता है कि इस सारे पार्ट के अंदर इनसाइड कितना रीजन आ रहा है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ दैट शेप या ऑफ दैट रीजन, ठीक है। इसका फार्मूला है फॉर द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल होता है x ओवर 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये फार्मूला है सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, फर्दर अगर आप देखें तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सर्कल का जो एरिया होता है उसका जो फार्मूला है वो यहाँ रिप्लेस कर देना है 360 इंटू पाई
आर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गई है मेजरमेंट्स। अब करना क्या, आपने x की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, वही हमारे पास है एंगल सेंट्रल जो कि 130 डिग्री है, 130 डिग्री ओवर 360 डिग्रीज इनटू हमारे पास यहाँ पर आएगा पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास यहाँ पर है 28, उसका आप यहाँ पर स्केल लेंगे, ठीक है। तो 28 का पहले आप स्केल लें और वो हमारे पास आएगा कैसे कि आपने करना ये है कि 28 को 28 के साथ ही करना है मल्टीप्लाई, तो ये इसका स्केल आ जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। पहले आप कर लें 130 को डिवाइड विद 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130/360, ये इक्वल आता है 0.361, 0.361 इंटू 22/7 इंटू स्क्वेयर ऑफ 28 आप निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 28 स्क्वेयर 784, 784। अब कटिंग हो रही है, अगर 7 की विद दिस 784 तो आप कर सकते हैं, यानी कि 7 1 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा 1 बच गया, 14 बन गया, 7 2 ज़ा 14। सो ये बना है 112 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 22 मल्टीप्लाई बाय 112, ये आता है 2464, यानी कि 0.361 इंटू 2464। अब इन दोनों को आप करें मल्टीप्लाई विद 0.361 और ये आता है हमारे पास ऑलमोस्ट 889 है, तो आप इसको लिख लें 890 राउंड ऑफ करने के बाद सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ठीक है। जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो किस फॉर्म में आता है, वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में। जस्ट अगर आप बात करें पेरीमीटर की, उसमें आपने सिंपल लिखना है सेंटीमीटर, लेकिन जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो फिर आपने लिखना है ऊपर स्क्वायर, सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ऑफ दिस एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व की। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा ज्योमेट्रिकली भी, और इसके बाद कैलकुलेशन के तौर भी आपकी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चंस को। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।